हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आज हम इसमें प्राइवेट सेक्टर के इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस को समझेंगे। मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारा व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग, यूज़ ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओके, तो किसी भी कंट्री के जो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनके पास दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज या एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के, दैट इज़ लैंड एंड कैपिटल। वो लोग प्रोडक्शन वर्क में अपने रिसोर्सेज को लगाते हैं और ऐसे काम के लिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। कंट्री के जो वेल्दी पीपल्स हैं उनके पास मनी की भी कमी नहीं होती है, एंड बिकॉज ऑफ मनी यानी कैपिटल, लैंड एंड अदर जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन के, उनकी भी रिक्वायरमेंट वो इजीली फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड बिजनेस में कंट्री में बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर की सोर्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब लोगों के अपने पर्सनल प्राइवेट जो रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, वो लगाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तो ऐसे में किसी भी नेशन के जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट होता है। डेफिनेट थिंग है, जब इंडिविजुअल्स के पास अपने रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होंगी डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा नेशनल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन नेशनल प्रोडक्शन नेशनल इनकम में भी इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद जीवन स्तर में वृद्धि, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब किसी कंट्री का प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज़ होता है, यानी नेशनल प्रोडक्शन में जितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा उतना ही ज़्यादा नेशनल इनकम एंड पर पर्सन इनकम में भी इंक्रीमेंट होता है। तो ऑब्वियसली जब पर पर्सन इनकम बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में लोग जो हैं वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है और उनकी बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन पर कैपिटा इनकम उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बचत को प्रोत्साहन। इट मीन्स मोटिवेशन फॉर सेविंग्स, बिकॉज ऑफ सेविंग्स, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोगों को सेविंग्स करने और अपनी सेविंग्स को कंपनीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। लोगों के पास जो अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है वो उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज़ में, जिसके थ्रू उनको भी इनकम रिसीव होती है, एंड कंपनीज़ को भी मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजी निर्माण में तेज़ी। जब लोग अपना धन यानी अपनी मनी प्रोडक्शन में या ट्रेड में या कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में कंट्री में कैपिटल का जो फॉर्मेशन है, ग्रोथ है, वो तेज़ी से होता है। जो भी ट्रेडर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास जो भी लाभ वो अर्न करते हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो उसमें से कुछ पार्ट वापस री इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि कैपिटल की जो ग्रोथ है उसमें इंक्रीमेंट होता है और इसका बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर को भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विदेशी पूंजी का उपयोग, यानी यूज़ ऑफ फॉरेन कैपिटल। कंट्री में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उनके थ्रू फॉरेन करेंसी या फॉरेन कैपिटल की जो फुलफिलमेंट है वो भी इजीली हो पाती है। तो इस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेशली किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।